साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। कतिपय कारणों से लंबे अरसों के बाद आपसे पुनः रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम पहले भी किसी ना किसी करंट टॉपिक पर, समसामयिक विषय पर चर्चा करते थे। आज पुनः हम एक ऐसे समसामयिक विषय पर चर्चा करेंगे जो कि चर्चा में भी है, चर्चा का विषय भी है और हम सबको जानना भी चाहिए और हम सबके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। आज वह चर्चा का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम मेधा आप उसको कह सकते हैं। अभी हाल ही में भारत की नई दिल्ली में भारत मंडपम में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, कंप्यूटर को जानने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को जानने वाले और तमाम विद्वान एकत्रित हुए हैं इस बात पर चर्चा करने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समाज पर क्या इम्पैक्ट होगा। इसी के लिए सम्मेलन बुलाया गया और इसका चयन भारत को किया गया, भारत के वैज्ञानिकों के लिए किया गया और हमारे देश को, हमारे देश की तकनीकी क्षमता, हमारे देश के मानव संसाधन के की विशेषताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से उजागर भी किया गया। तो आज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो इम्पैक्ट के समिट के संबंध में जो बातें सामने आई उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ में ही जो परीक्षाओं में जनरली पूछ ली जाते हैं, जो प्रश्न आते हैं, तो उन बातों को भी हम अपनी भाषा का स्वरूप देते हुए हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इम्पैक्ट समिट हुआ, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ऐसी कुछ बातें जो सामने आई, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी डिवाइसेस, कुछ ऐसे मशीन लर्निंग, कुछ ऐसे लर्निंग मशीनों की शब्दावलियां सामने आई जो प्राय परीक्षाओं में पूछ ली जाती। हम उसी एंगल से हम बात करेंगे और हम बात करेंगे जो डिजिटल साथी की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो कैंपेनियन, जो जिसे आज डिजिटल साथी कहा जाता है, कि जो हमारी हमसे ऐसे आज ऐसे टूल्स, ऐसे एप्स, ऐसी ओपन एआईज बनाए गए हैं कि जो कि हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमारी संवेदनाओं को शेयर कर सकते हैं, भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं। तो आज ऐसे हम दो चार डिजिटल साथियों की चर्चा करेंगे जो कि इंसान की तरह हमारे साथ हमारी भावनाओं को बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा कलेक्शन और वो समस्त चीजें जो कि हमारी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को, हमारी जो नेचुरल इंटेलिजेंसी को कई गुना तक बढ़ा देता है। आज मानव सभ्यता एक ऐसे क्रांतिकारी मोड़ पर है कि जो आगे चल करके एक नए युग का सृजन करने जा रही है। नया युग को मानव सभ्यता उस नए युग को देखने जा रही है। तो और इसका साक्ष्य बनेगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ऐसे कुछ चार डिजिटल साथियों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। आप सब तैयारियों में लगे होंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की और एमपीपीएससी की वैकेंसी भी आ गई, वो सबकी तैयारियों में लगे होंगे। तो मैं उन्हीं की संबंध में चर्चा करेंगे। तो जो डिजिटल साथी, जो हमारे 3-4 ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं प्राय होती हैं आमतौर पे, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज के जो हमारे टूल्स हैं, जिसमें चैट जीपीटी बहुत ही प्रसिद्ध है, जेमिनाई बहुत वो भी प्रसिद्ध है, ग्रोक, और साथ में कुछ भावनाओं के आदान प्रदान करने वाले डिजिटल साथी भी हैं जिसमें है रेप्लिका। इसे खास तौर पर भावनात्मक सहारा देने के लिए बनाया गया है। इससे आप बातचीत कर सकते हैं और आपसे यह संवाद शैली में भी बातचीत कर सकता है। रेप्लिका, आप इस शब्द को याद रखें, रेप्लिका। दूसरा है कैरेक्टर.ai। यहाँ यूजर किसी भी तरह की शख्सियत से बात कर सकता है। इसे इंटरनेट पर मौजूद लाखों किताबों, लेखों और बातचीत के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। तो
करेक्टर डॉट AI की विशेषता है कि आप यदि किसी करेक्टर की आप इमेजिन करते हैं, किसी से आपको बात करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप माइकल जैक्सन से आप बात करना चाहते हैं, किसी विशिष्ट सेलिब्रिटी से बात करना चाहते हैं, तो आपको उसी टोन में, उसी भावना में, उसी अंदाज में, उसी चेहरे में, उसी फेस इंप्रेशन में आपको जवाब ये करेक्टर डॉट AI के माध्यम से दिया जाता है। करेक्टर जैसा जिस चरित्र का आप चयन करेंगे, आप किसी बड़े महान नेता से बात करना चाह रहे हैं, किसी महान शख्सियत से बात करना चाह रहे हैं, किसी महान वैज्ञानिक से बात करना चाहते हैं, महान खिलाड़ी से बात करना चाहते हैं, तो उसी रूप में, उसी तरह से, उसी अंदाज में, उसी चेहरे के स्वरूप में करेक्टर डॉट AI से आप बातचीत कर सकते हैं, आप डायलॉग कर सकते हैं, आप संवाद कर सकते हैं। तो यह है करेक्टर डॉट AI, जो कि हमारा डिजिटल साथी है। अगला है गेट बॉक्स। यह भी इसी तरह का एक हमारा डिजिटल साथी है, जो कि भावनाओं का आदान प्रदान कर सकता है, बातचीत कर सकता है, और इसे चैट GPT से जोड़ा गया है। एक कांच के जार में रहता है, एक इंसान के रूप में रहेगा, आपसे बातचीत कर सकता है। और हारमनी भी इसी तरह का एक हमारा डिजिटल साथी है। तो इस तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ऐसे रोबोट्स, ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए गए हैं, जो अर्धमानव की तरह, मानव की तरह काम कर रहे हैं, और हमारी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, हमारी विशेषताओं को बढ़ा रहे हैं, हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी को बहुत बहुत कई गुना बढ़ा दिया है। तो इन लिए जो 4 हमारे शब्द हैं, रेप्लिका, करेक्टर डॉट AI, गेट बॉक्स और हारमनी, तो ये परीक्षाओं में काम आ जाते हैं। इसलिए हमने इसकी चर्चा की भाषाओं को लेकर के। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग आ रहा है, तो क्या इसकी पढ़ाई भी होगी? क्या हमें इसको पढ़ा जाना चाहिए? इसकी पढ़ाई का स्वरूप क्या होगा? इसकी क्लासेस कहाँ मिलेंगी? तो तमाम तरह के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां भी AI टूल्स के माध्यम से कई तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही आप याद रखें कि भारत सरकार ने हमारे देश में एक ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय कहाँ होगा? हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश का जिला है अमरावती में देश का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। ये जो विश्वविद्यालय अमरावती में खुलेगा, जो कंप्यूटर, जो प्रसिद्ध कंपनी है, कंप्यूटर का जो चिप बनाती है कंपनी, जिसका नाम आप सब जानते हैं, एनवीडिया के तकनीकी सहयोग से इसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, और उनके जो तकनीकी टूल्स हैं, वो सब बनाए जाएंगे। लेकिन हमको यह एक ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है कि जो स्नातक की पढ़ाई करेगा, PhD की पढ़ाई करेगा, परा स्नातक की पढ़ाई करेगा। 8वीं से लेकर PhD तक, 8वीं से लेकर PhD तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पढ़ाई हमारे देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय जो हमारे देश के राज्य आंध्र प्रदेश के अमरावती में होगा, खोला जा रहा है। 2027-28 तक काम करना शुरू कर देगा, और जहां 8वीं से लेकर PhD तक की पढ़ाई होगी, और तमाम तरह की स्कॉलरशिप होंगे, सरकार की तरफ से डोनेशन होंगे, और इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही इसकी विशेषता होगी कि हमारी जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं, हमारे देश की भाषाएं हैं, हमारी मातृभाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, भारत की सामाजिक संस्कृति है, और हमारे देश की जो सामाजिक जरूरतें हैं, उसके आधार पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को डिजाइन किया जा रहा है, विश्वविद्यालय को डिजाइन किया जा रहा है। तो इसको आप परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय कहाँ होगा? तो हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य के अमरावती में होगा। और ये किसके सहयोग से बन रहा है? जो कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी है एनवीडिया, इसके सहयोग से
के टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स होंगे इस विश्वविद्यालय को डिजाइन कर रहे हैं। तो इसमें हमने 2-4 बातें आपसे चर्चा की। उन 4-5 बातों को आप परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्री एग्जाम्स है, मेंस एग्जाम है और एक कॉमन जनरल नॉलेज, तो हमने जैसा बताया कि अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो इम्पैक्ट सबमिट हुआ भारत के नई दिल्ली के भारत मंडपम में, तो एक तो आपका ये प्रश्न बन जाता है। तो 80 कंट्रीज के लोग आए और जो तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो कंपनीज हैं उनके सीईओस आए, सुंदर पिचई ये रहे, आल्टमैन रहे, जो एंथ्रिक के जो सीईओ थे वो मौजूद रहे। और देश का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है वो हमारे प्रदेश आंध्र प्रदेश की अमरावती में खोला जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं कि रिप्लिका क्या है, करेक्टर.ai क्या है, गेट बॉक्स क्या है, हार्मोनी क्या है। चैट जीपीटी पर तो क्वेश्चन भी पिछले सालों में पूछा जा चुका है, जेमिनी पर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये ऐसे 5-7 बिंदु हैं, कीवर्ड्स हैं, महत्वपूर्ण है। इनको आप कॉपी में नोट कर लिया करें और इनको याद रखेंगे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है, साथ ही जनरल नॉलेज के लिए और भविष्य की दिशाओं के लिए और मानव सभ्यता में आने वाले परिवर्तन की क्रांतिकारी सोच के लिए आपको यह डाटा उपलब्ध कराएगा, एक नई दिशा उपलब्ध कराएगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। जय हिंद, जय भारत।